जमीन घोटाला मामले में ईडी की छापेमारी जारी, आधी रात को 4 जेएम नेता गिरफ्तार। जमीन घोटाले मामले में ईडी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अरतू तिर्की, जमीन कारोबारी विपिन सिंह, प्रियरंजन सहायक और कपड़ा कारोबारी इरशाद शामिल हैं। दिन भर की छापेमारी के बाद चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद सभी को ईडी हिनू स्थित कार्यालय लेकर पहुंची। आज ईडी चारों को पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी। बता दें कि जमीन घोटाला मामला बरियातू में 8.86 एकड़ जमीन कब्जाने की है। ईडी आगे की पूछताछ के लिए इन चारों को अदालत से रिमांड पर लेने के लिए आग्रह भी करेगी। इस केस में पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बड़गाई अंचल के पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सदाम हुसैन व अफसर अली अरेस्ट हो चुके हैं। अब तक इस मामले में 8 गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि ईडी पिछले 8 दिनों तक बरियातू स्थित 8.86 एकड़ जमीन मामले में गिरफ्तार सदाम हुसैन से पूछताछ कर रही है। सदाम से मिले इनपुट के आधार पर ही इन चारों को यहां ईडी की छापेमारी और इनकी गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में मंगलवार यानी 16 अप्रैल को भी ईडी ने इस मामले में एक आरोपियों को अफसर अली को सुबह 10 बजे बिरसा केंद्रीय कारा से गिरफ्तार किया। उस कोर्ट में प्रस्तुत करने के बाद 6 दिनों की रिमांड पर लिया गया। ईडी ने सदाम हुसैन का रिमांड खत्म होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया। अदालत ने सदाम की 4 दिनों की रिमांड अवधि पूछताछ के लिए बढ़ा दी है। अब दोनों अफसर अली और सदाम को ईडी आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। नशे में धुत व्यक्ति ने पत्नी और 2 बेटियों की हत्या। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2 नाबालिग बेटियों की कथित तौर पर कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। आरोपियों व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात के दौरान वह कथित तौर पर नशे में था। घटना सोमवार और मंगलवार की मध्यरात्रि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दुलराबासा गांव में हुई है। पुलिस ने बताया कि गुरुचरण पांडेय की शराब पीने की आदत में लेकर उसमें अपनी पत्नी और जानों में अक्सर झगड़ा होता रहता था। पुलिस ने कहा कि मंगलवार को देर रात लगभग 2:30 बजे उनके बीच किसी मुद्दे को लेकर झगड़ा हुआ और गुस्से में पांड्या ने एक कुल्हाड़ी उठाई और अपनी पत्नी तथा 5 साल एवं 1 साल की बेटी की हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। झारखंड के पलामू में बीजेपी नेता पर रेप का आरोप, पार्टी ने की ये कार्रवाई। झारखंड के पलामू जिले में एक पुलिस थाने में बीजेपी के प्रखंड स्तरीय अध्यक्ष के खिलाफ रेप का मामला दर्ज होने के बाद पार्टी ने मंगलवार को आरोपी नेता को पद से हटा दिया गया है। पार्टी के एक पदाधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि रविवार को 17 साल की लड़की से कथित तौर पर रेप करने के आरोप में बीजेपी के मनातू मंडल समिति के अध्यक्ष सत्येंद्र यादव 32 वर्षीय के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी की पलामू जिला समिति के अध्यक्ष अमित तिवारी ने एक बयान में कहा कि घटनाक्रम के बाद यादव को पद से हटा दिया गया है। मनातू थाना प्रभारी निर्मल उरांव ने बताया कि सोमवार को मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार है। उन्होंने बताया कि लड़की की चिकित्सीय जांच कराई जा रही है। लेलसीगंज उप संभागीय पुलिस अधिकारी मनोज कुमार झा ने कहा कि यादव को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। झारखंड में गर्मी से लोग बेहाल, अगले 4 दिनों तक चढ़ता रहेगा पारा। रांची में कैसा है मौसम? राजधानी रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में मंगलवार को तापमान में वृद्धि होने से गर्म मौसम का तापमान करना पड़ रहा है। राज्य में संतान, कोल्हान और पलामू के सूर्य की तीखी तपिश के कारण जनजीवन बेचैन रहा है। आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने के आसार है। मंगलवार को सबसे अधिक गर्मी सरायकेला खरसावा में महसूस की गई है। यह अधिकतम तापमान मंगलवार को 43.7 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि गोड्डा समेत राज्य के 8 शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार है। राज्य के अगले 4 दिनों तक गर्मी कायम रहेगी, तापमान और इजाफा हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान से 1 से 2 डिग्री की वृद्धि
गोड्डा राज्य का दूसरे सबसे गर्म जिला रहा है। यहाँ अधिकतम तापमान 42.7 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि देवघर, जमशेदपुर, गढ़वा, मेदिनीनगर, जामताड़ा, पाकुड़ आदि का तापमान 40 डिग्री से अधिक रहा है। मौसम विज्ञान के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में बने एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन से होकर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से तक एक ट्रफ कायम है। यह कमजोर है। 20 अप्रैल के बाद मौसम परिवर्तन की संभावना है, हालांकि इसे कुछ दिन में राहत मिल सकती है। रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया, राज्य में अगले 4 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। इस दौरान गर्मी में और इजाफा हो सकता है। रांची का तापमान 40 के करीब तक जा सकता है। वहीं संतालु, पलामू और कोल्हान के जिलों में तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। गर्मी से जनजीवन को बचने के सुझाव जारी किए गए हैं। नाबालिग से दुष्कर्म कर जबरन गर्भपात कराने से 7 दोषी करार। 19 अप्रैल को आएगा सजा का फैसला। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने पर उसे फिर पंचायत से तुलगी फरमान सुनाकर जबरन गर्भपात कराने के मामले में न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय आया है। मंगलवार को पोस्को के विशेष न्यायाधीश यशवंत प्रकाश की अदालत ने यह निर्णय सुनाया है, जिसके दुष्कर्मी और गर्भपात कराने वाले डॉक्टर के साथ पंचायत में जबरन दबाव बनाने वाले 5 लोगों को दोषी पाया गया। दोषी पाए गए अभियुक्तों को दुष्कर्मी शिवनारायण सिंह, गर्भपात कराने वाले कथित डॉक्टर यूसुफ आलम, पंचायत कराने और दबाव देकर गर्भपात कराने वाले ग्रामीण डेगनारायण महतो, भोला सिंह, सोमर सिंह, टेकन लाल महतो और मनोज कुमार महतो शामिल हैं। न्यायालय ने यह पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में मालती देवी और मनोज महतो को रिहा किया। इनमें शिवनारायण सिंह घटना के बाद से ही जेल में बंद है और वह अन्य जमानत पर बाहर थे। न्यायालय से दोषी करार किए जाने के साथ ही सभी न्यायालय हिरासत में लेकर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है, जहां इन सभी दोषियों की सजा की बिंदु पर सुनवाई 19 अप्रैल की होगी। घटना निमिया घाट थाना क्षेत्र की है। यह एक ऐसा मामला था जिसमें पीड़िता और उसके पिता को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा था। इस कांड से यूसुफ सूचक पीड़ित के पिता ने निमिया घाट थाना में प्राथमिक दर्ज कराई थी। कहा था कि उनकी नाबालिग बेटी अपनी सहेली के साथ त्यौहार पर नाच कर रही थी। इसी बीच बिजली चली गई। अंधेरे में शिवनारायण सिंह ने उस पुत्री को जबरन उठाकर दूसरी जगह ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता हल्ला नहीं कर सके, इसके लिए मुंह में कपड़ा डाल दिया था। दुष्कर्म के बाद किसी को नहीं बताने और हत्या का धमकी दी गई थी। फिर जब शिवनारायण को मौका मिलता वह पीड़िता को डरा धमकाकर दुष्कर्म करता। इसी बीच पीड़िता गर्भवती हो गई। इसकी सूचना अपने घर में दी थी। जब उसके घर वालों ने शिवनारायण से पूछा तो बात बढ़ गई। इसी बीच पंचायत कराने वाले एंट्री हुई। पंचायत में दुष्कर्म के दोषी पाकर 20,000 रुपये जुर्माना लगाया और 100 बार उठक बैठक करने को कहा गया। यहाँ तक तो पीड़िता को उम्मीद थी कि उसे न्याय मिलेगा, पर पंचायत ने पीड़िता के पिता को 10,000 रुपया और पीड़िता को 21 बार उठक बैठक की सजा दी। इतना ही नहीं, पंचायत ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए पीड़िता को जबरन गर्भपात यूसुफ आलम के क्लिनिक में कराया। इस पड़ताल से तंग आकर पीड़िता के पिता ने पुलिस से गुहार लगाई। इस मामले में अभियोजन ने तकनीकी रूप से कई कार्य किए। पीसी सुधीर कुमार ने जहां 9 गवाहों का परीक्षण कराया, बहस की, पर पीड़िता ने अपने साथ हुई घटना को न्यायालय से बताया कि मुखिया, उप मुखिया टेकन लाल महतो, पंचायत समिति सदस्य समेत अन्य ग्रामीण ने दुष्कर्म के बाद कैसे दबाव बनाया था। गिरिडीह में मनचलों का बढ़ा मन। लड़की से मांग रहा था मोबाइल नंबर, नहीं देने पर भाई पर चाकू से हमला। मोबाइल नंबर मांगने का विरोध करने से आक्रोश युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक युवक पर चाकू और लोहे का रड से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवक को गंभीर हालत में रेफर अस्पताल से प्राथमिक इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है। वही शक के आधार पर धनवार पुलिस एवं हमलावर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मामला 2 समुदाय के बीच होने का कारण है। गांव में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए धनवार पुलिस गांव में कैंप कर रही है। धनवार से गोराहंद निवासी नारायण राणा को 18 वर्षीय नीरज राणा के अनुसार उसकी बहन शाम 5 बजे करीब गोराहंद के
पंचफेरी डैम से दाल बनाने के लिए पानी लेकर आ रही थी। रास्ते में गांव के ही अख्तर अंसारी उसकी बहन को रोककर मोबाइल नंबर मांगने लगा, जिसकी जानकारी उसकी बहन ने उसे दी। अख्तर जब डैम से वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में नीरज ने उसे बहन का मोबाइल नंबर मांगने का कारण पूछा तो वह भड़क उठा। उस वक्त लोगों ने किसी तरह दोनों पक्षों को समझा बुझाकर घर भेज दिया। फिर कुछ देर के बाद नीरज शौच के लिए डैम की तरफ गया तो अख्तर अपने दोस्त आसुफ अंसारी, शाहिद अंसारी, अरमान अंसारी, वारिस अंसारी, अफजल अंसारी आदि के साथ मिलकर उसे पकड़कर गाली गलौज करने लगा। युवक ने जब इसका विरोध किया तो अख्तर के दोस्त अरमान अंसारी ने पीछे से युवक के पीठ पर चाकू से वार कर दिया, पिटाई भी की। हेमंत सोरेन के गले की फांस बनी उनकी भाभी, फिर बता दी अंदर की बात। नए बयान से मचेगा सियासी बवाल। दुमका लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन मंगलवार को पार्टी के चुनावी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में झामुमो पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही देश का समग्र विकास संभव है। भाजपा बीजेपी के संकल्प पत्र की चर्चा करते हुए कहा कि इसमें सभी वर्ग के लोग का ध्यान रखा गया है। युवा वर्ग पर विशेष फोकस है। किसानों की आय वृद्धि, सिंचाई, ग्रामीण विकास व नारी शक्तिकरण, आधारभूत संरचनाओं में बढ़ोतरी, रेल परियोजनाओं के अलावा रोजगार सृजन को लेकर संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को गारंटी दी है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम लिए बगैर सीता सोरेन ने कहा कि अगर राज्य की सरकार इतना ही अच्छा काम कर रही थी तो फिर वह जेल कैसे चले गए। पत्रकार के एक सवाल के जवाब में कहा कि झामुमो के प्रत्याशी नलिन सोरेन बीज घोटाला के आरोपी हैं। एक एक कर ये सारे लोग जेल जा रहे हैं। जेल भरो अभियान चल रहा है और यह कब तक चलेगा पता नहीं। 3 साल से जेल जाने का सिलसिला जारी है। इसी शुरुआत में पाकुड़ से इसकी शुरुआत हुई है। सीता ने कहा कि आने वाले दिनों में अगर राज्य में विकास होगा तो वह भाजपा के माध्यम से ही होगा। झामुमो पर हमलावर सीता ने कहा कि हेमंत ने राज्य के में विकास के बजाय विनाश किया है। इसकी वजह से झामुमो के लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गए हैं। दुमका से झामुमो प्रत्याशी नलिन सोरेन ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनहित में व्याप्त व बड़े फैसले लिए हैं। इसे विरोधी दल भाजपा व इसके लोग बौखला गए हैं। चुनाव में भाजपा की जमीन खिसक रही है। जमीन खिसकती देख भाजपा नेता अब बौखला में अनगन प्रताप कर रहे हैं। जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। ग्रामीण इलाके में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए अनुचित भ्रम फैलाने की कोशिश करने वाले को जनता करारा जवाब दे रही है। भाजपा की प्रत्याशी गीता कोड़ा को कहा कि जनता ने जवाब दिया है तो भाजपा बौखलाकर उसे झामुमो को साजिश करार देने का आमादा है। जनता के बीच यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि घटना झामुमो के इशारों पर हुई है। यह एक सवाल के जवाब में नलिन ने कहा कि सीता को अपने ही गिरबान में झंकना चाहिए। सभी जानते हैं कि वह राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेनिंग के मामले में आरोपी है। जिसका अपना ही घर शीशे का बना है, उसे दूसरे के घरों को पत्थर से नहीं फेंकना चाहिए। नशे में धुत युवक ने अपने ही हाथों उजाड़ा अपना परिवार। झारखंड में एक युवक ने नशे में अपना ही परिवार को उजाड़ दिया। फिलहाल युवक पुलिस के गिरफ्त में है। बताया गया है कि युवक नशे में था। इसी के चलते उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान युवक ने अपनी ही पत्नी 2 बेटियों को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। मामला झारखंड के पश्चिमी शिवभूमि जिले के चाईबासा में मुसफिल थाना क्षेत्र के लारूबासा गांव का है। बताया जा रहा है यह युवक गुरुचरण पांडे नशे में धुत होकर अपने घर पहुंचा। आरोपी नशे का लती था। घर पहुंचने पर नशे की आदत को लेकर उसकी अपनी पत्नी से कहासुनी हुई। आरोपी है कि युवक भड़क गया और उसे कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी को जान बुडोली को मौत के घाट उतार दिया। युवक ने यही नहीं रुका। इसके बाद उसने अपनी बेटियों को 5 साल की रेणुका पांडे और 1 साल की सुमी पांडे को भी कुल्हाड़ी से काट डाला। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची। तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को दिन निशानदेही पर पुलिस ने हत्या के
प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया। इस मामले में पुलिस आसपास के लोगों से युवक और उसकी पत्नी के बारे में पूछताछ कर रही है। हजारीबाग में रामनवमी को जुलूस रोकने पर बवाल, बीडीओ, सीओ और थाना प्रभारी को गाड़ी के साथ तोड़फोड़, पुलिस अलर्ट। बड़का गांव में महुदी से रामनवमी जुलूस लेकर मंगलवार दोपहर सैकड़ों राम भक्त सोनपुरवा तो पहुंच गए, लेकिन वापस लौटने के दौरान प्रशासन द्वारा रोके जाने पर विवाद बढ़ गया। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ग्रामीण भी उग्र हो गए। बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी समेत 4 से अधिक गाड़ियों में तोड़फोड़ की पथराव हुआ। गांव की 2 मचानों को फूंक दिया गया। सीओ के चालक विजय राम समेत आधा दर्जन ग्रामीण के घायल होने की सूचना है। सीओ के चालक के सिर पर चोट से लगी है। घटना के बाद उपायुक्त नैनी सहाय और एसपी अरविंद सिंह घटना पर ही कैंप कर रहे हैं। स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है। पूरा विवाद 40 साल पुराना विवाद की वजह से प्रखंड में मोहदी गांव पुलिस मोहल्ले से 40 वर्षों से जुलूस नहीं निकाला जा रहा था। मंगलवार को ग्रामीण ने बिना प्रशासन की देखरेख से जुलूस शांतिपूर्वक निकालकर सोनपुरा गांव मेला टांड़ पहुंचे। इसकी सूचना मिलते ही बड़का गांव पुलिस प्रशासन मोहदी गांव पहुंचकर हरकत में आ गया। गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर लिया गया, बैरिकेड कर दी गई। इसे लेकर ही बवाल हुआ। मिट्टी का ढेर धंस जाने से 2 आदिवासी महिलाओं की मौत। धनबाद, झारखंड के धनबाद जिले में मिट्टी का ढेर धंस जाने से 2 आदिवासी महिलाओं की मौत हो गई है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। यह घटना झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 200 किलोमीटर दूर बेलवा बेरा की हुई है। मृतक महिलाओं की पहचान 30 वर्षीय पेटिशन देवी और 25 वर्षीय शांति देवी के रूप में हुई है। मनियाडी थाना प्रभारी शिव कुमार ने बताया कि घटना सोमवार शाम करीब 5 बजे हुई है। उन्होंने कहा कि पेटिशन देवी के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शांति देवी ने सोमवार रात धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। ग्रामीण ने बताया कि 4 महीने अपने ही घरों की मरम्मत के लिए गहरी सुरंग मिट्टी का खोद कर रही थी। उन्होंने बताया कि अचानक मिट्टी का ढेर धंस गया और चारों महिलाएं मलबे में चपेट में आ गई। पुलिस ने बताया कि इस घटना में 2 महिलाओं मामूली रूप से घायल हुई और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। साहिबगंज में रेलवे गोदाम में लगी भीषण आग, रेल कोच को धक्का देते दिखे लोग। झारखंड के साहिबगंज स्थित रेलवे गोदाम में भीषण आग लग गई। इस घटना में रेल विभाग के करोड़ों रुपए का सामान जलने की बात सामने आ रही है। आग लगने के बाद शहर में धुएं गुबार देखा जा रहा है। लोगों ने आग से बचाने के लिए गोदाम में खड़ी एवं रेलवे के डिब्बे को हाथों से ही धक्का देकर हटा रहे हैं। आग कैसे लगी अभी तक कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटना स्थल पर दमकल की गाड़ियां पहुंचकर आग को बुझाने में जुटी हुई है। इस आग लगने से साहिबगंज में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। गोदाम से सटे हुए मकान और दुकान वाले लोग काफ़ी चिंतित हो उठे हैं। जानकारी के मुताबिक साहिबगंज रेलवे स्टेशन के महज 50 मीटर की दूरी पर रेलवे कंस्ट्रक्शन गोदाम में रखे केबल वायर पाइप में लगभग 11 बजे आग लग गई है। रेलवे विभाग और आरपीएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुटी है। रेलवे के करप्शन गोदाम में रखे वायरल में आग लगने से रेलवे और आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आग से उठे चिंगारी से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। सूची मिली जानकारी के अनुसार आग लगने से रेलवे के लगभग करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आग इतना भयावह था कि दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। घंटों मकसद के बाद आग काबू नहीं कर पाया।